प्यारे बच्चों, लक्ष्य कोचिंग सेंटर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिनेश तिवारी सर आज आप लोग को अलंकार का दूसरा वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ और आज हम लोग पढ़ेंगे यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और विप्सा अलंकार। तो इसके पहले हम लोग अलंकार का एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हम लोगों ने जिक्र किया था कि अलंकार किसको कहा जाता है, अलंकार के कितने भेद होते हैं और अनुप्रास अलंकार के बारे में विस्तार से पढ़ा था। आज हम लोग अलंकार का फिर से एक बार हल्का सा जिक्र। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है गहना या आभूषण। जिस तरह गहना या आभूषण किसी महिला के सौंदर्य में वृद्धि करता है, उसी तरह अलंकार भी काव्य की शोभा में वृद्धि करता है। यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। और मैंने बताया था काव्य में दो ही चीज होते हैं, या तो शब्द होता है या अर्थ होता है। यानी काव्य या तो शब्द से मिलकर बनता है या अर्थों से बनता है। तो काव्य में शब्द और अर्थ दो ही चीज होते हैं। तो जब शब्दों के माध्यम से कवि चमत्कार लाकर काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करता है तो उसे शब्दालंकार, और जब अर्थों के माध्यम से कवि काव्य में चमत्कार लाकर उसके सौंदर्य में वृद्धि करता है तो उसे अर्थालंकार कहा जाता है। मैंने बताया था कि शब्दालंकार 5 प्रकार के होते हैं। पहला अलंकार हम लोगों ने शब्दालंकार में पढ़ा था अनुप्रास अलंकार, और अब दूसरा अलंकार हम लोग देखेंगे यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार, चौथा है वक्रोक्ति अलंकार और पांचवा है विप्सा अलंकार। तो अब हम लोग शुरू करेंगे यमक अलंकार। तो यमक अलंकार यानी जब अनुप्रास में हम लोग देखे थे कि वहां पर अक्षरों की पुनरावृत्ति होती है, यानी जब एक ही अक्षर बार बार आता है तो अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार में शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, यानी जब एक ही शब्द बार बार आता है या दो से अधिक बार आता है तो वहां पर यमक अलंकार होता है। तो जब एक ही शब्द बार बार आता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो जाए तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे या इसको हम पहले परिभाषा लिख दे रहा है, जब एक ही शब्द बार बार आता है, बार बार आता है, बार बार आता है, किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो जाता है, किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो जाता है तो वहां पर अर्थालंकार होता है। सॉरी, वहां पर यमक अलंकार होता है। वहां पर यमक अलंकार होता है। ठीक, यानी यमक अलंकार में शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। जब एक ही शब्द बार बार आवे, 2 या 2 से अधिक बार आवे, लेकिन उन शब्दों का अर्थ अलग अलग हो जाए तो वहां पर यमक अलंकार होता है या उसे यमक अलंकार कहा जाता है। यानी वही शब्द पुनि पुनि आवे, अर्थ भिन्न भिन्न होय, सो यम का अलंकार है, भाषत है सब कोय। वही शब्द पुनि पुनि आवे, या लिख दे रहा हूं, वही शब्द
पुनि पुनि आवे। आए अर्थ भिन्न भिन्न होए, अर्थ भिन्न भिन्न होए, सो यम का अलंकार है, सो यम का अलंकार है, अलंकार है, भासत है सबको, है सब कोई। यानी एक ही शब्द बार बार आता है किंतु उसके अर्थ बदल जाते हैं, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। अगर हम लोग इसको उदाहरण के रूप में देखें तो लिख, जैसे उदाहरण देख लें, उदाहरण से और क्लियर हो जाएगा। यानी एक ही शब्द बार बार आता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण देखें हम लोग, कनक कनक, इसको बचपन में भी आप लोग पढ़े होंगे, कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, मादकता मादकता अधिकाय, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराय नर, या खाए बौराय जग, या पाए बौराय। ओके, तो यहां पर इस कविता में है कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग, या पाए बौराय। यानी यहां पर कनक और कनक शब्द की पुनरावृत्ति, यानी कनक और कनक 2 बार आया है, लेकिन पहले कनक का वा खाए, यानी पहले कनक का होता है धतूरा, और दूसरे कनक का वा पाए यानी सोना या धन, धन। यानी यहां पर कनक और कनक का 2 बार प्रयोग हुआ है, लेकिन दोनों कनक का अर्थ अलग अलग हो जाता है। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, कनक जो है मादकता को 100 गुनी बढ़ा देता है। या खाए, क्योंकि कनक के खा लेने से यानी धतूरा के खा लेने से जग क्या हो जाता है, बौरा जाता है, पगला जाता है। या पाए बौरा, या अधिक मात्रा में सोना या धन मिल जाता है तब भी व्यक्ति बौरा जाता है। यानी धतूरा और सोना मादकता को 100 गुनी बढ़ा देता है, धतूरा के खा लेने से जग बौरा जाता है, और सोना या धन को पा जाने से भी जग बौरा जाता है। तो यहां पर कनक और कनक शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, लेकिन दोनों कनक का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहां पर कौन अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। ओके, या इसी तरह दूसरा उदाहरण है, इसका दूसरा उदाहरण देखें, 3 बेर खाती, 3 बेर खाती, 3 बेर खाती, 3 बेर खाती है, सो 3 बेर, सो 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती
सो 3 बेर खाती है। जो 3 बेर खाती, सो 3 बेर खाती है, सो 3 बेर खाती है। यानी यहां पर भी बेर और बेर, बेर और बेर की पुनरावृत्ति हुई है। बेर और बेर की पुनरावृत्ति हुई है। 3 बेर खाती, सो 3 बेर खाती है। यानी एक बार बेर यहां आया है और एक बार बेर यहां आया। लेकिन पहले दोनों बेर में क्या हो गया है? पुनरावृत्ति तो, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया। पहले बेर का अर्थ है समय, पहले बेर का अर्थ हुआ समय, और दूसरे बेर का अर्थ होता है बेर फल, बेर फल। तो 3 बेर खाती, यानी ये महाराणा प्रताप की पत्नी लक्ष्मी के बारे में जिक्र है कि जब लक्ष्मी राजमहल में थी तो 3 समय भोजन करती थी। यानी 3 बेर, यानी 3 समय भोजन करती थी, 3 टाइम भोजन करती थी। लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध में जब महाराणा प्रताप परास्त हो गए तो लक्ष्मी को अरावली के जंगलों में शरण लेना, और इस समय जब वो जंगलों में शरण ली तो 3 बैर का फल खा करके अपना गुजारा कर रही है। यानी बेर और बेर, बेर और बेर का प्रयोग 2 बार हुआ है, यानी पुनरावृत्ति हुई है, लेकिन दोनों बेर का अर्थ अलग हो गया है, इसलिए यहां पर भी यमक अलंकार होगा। या इसी तरह एक और उदाहरण देखिए, काली घटा, काली घटा का घमंड घटा, घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। यानी यहां पर भी घटा और घटा की पुनरावृत्ति, लेकिन पहले घटा का अर्थ होता है मेघ, यानी बादल, बादल, और दूसरे घटा का मतलब होता है कम होना, घट जाना, कम होना। तो काली घटा का घमंड घटा, यानी जो काली बादल है उसका घमंड क्या हो गया? कम पड़ गया, हो गया। तो यहां घटा और घटा की पुनरावृत्ति हुई है, किंतु दोनों में आपका अर्थ अलग अलग हो जाता है, हो गया है, इसलिए यहां पर भी आपका यमक अलंकार। यानी जब एक ही शब्द बार बार आता है किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो जाता है तो वहां पर यमक अलंकार होता है। या इसी तरह एक और उदाहरण देखिए, कबीरदास की बहुत फेमस पंक्ति है, चौथा उदाहरण देख लीजिए, माला फेरत, माला फेरत युग, युग भया, गया न मन का फेर, गया न मन का, मन का फेर, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का, कर का मन का, कर का मन का डारी दे, डारी दे, मन का, मन का फेर।
तो माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। यानी यहां पर भी मन का यानी मन का की बार बार पुनरावृत्ति हुई है। मन का की बार बार पुनरावृत्ति हुई, यानी 4 बार आया है मन का। लेकिन इसके अर्थ क्या हो गए हैं? अलग अलग हो गए हैं। जैसे माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, यानी यहां पर मन का मतलब होता है हृदय का। तो कबीरदास जी कहते हैं कि माला फेरते फेरते युग बीत गया, लेकिन हृदय का जो हेरा फेरी का भावना है, छल छद्म का भावना, वो नहीं गया। माला फेरते फेरते युग बीत गया, लेकिन मन का जो छल छद्म की भावना है, हेरा फेरी की भावना है, वो अभी तक नहीं गया है। इसलिए कर का मन का डाल दे, इसलिए जो हाथ, कर मतलब हाथ का मन का डाली दे, यानी फेंक दो। हाथ में जो मनका की माला है उसको फेंक दो, और मन का यानी हृदय का, मन का यानी अच्छाई को भजो। तो यहां पर मन का बार बार पुनरावृत्ति हुई है, लेकिन उसके अर्थ अलग हो गए। तो जब एक ही वर्ड, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है, यानी एक ही शब्द बार बार आता है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। या इसी तरह हम लोग गांव में कहते थे कि जो पहुंची हमने भेजी थी, वह पहुंची कि न पहुंची, अगर वह पहुंची तो पहुंची किस तरह पहुंची। यानी यहां पर भी पहुंची की पुनरावृत्ति हुई है, लेकिन एक पहुंची का अर्थ होता है पहुंचना, और दूसरा पहुंची का अर्थ होता है जो पहुंची होता है हाथ में जो महिलाएं पहनती हैं। तो जो पहुंची हमने भेजी थी, वह पहुंची कि न पहुंची, अगर वह पहुंची तो पहुंची किस तरह पहुंची। या ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है, यानी एक ही शब्द बार बार आता है, किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो जाता है, तो वहां पर यमक अलंकार होगा। और मुझे नहीं लगता कि यमक अलंकार में अब कोई आप लोग को दिक्कत बची होगी। तो ये है यमक अलंकार। ओके, हाँ, तो तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ। इसका शाब्दिक जो अर्थ है चिपका हुआ। चिपका हुआ यानी इसमें अर्थ चिपके हुए। तो अनुप्रास में हम लोगों ने देखा कि अक्षरों की पुनरावृत्ति होती है। यमक अलंकार में हम लोगों ने देखा कि शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, लेकिन श्लेष अलंकार में अर्थों की पुनरावृत्ति होती है। जब एक शब्द एक बार आता है, लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक हो जाता है, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। और हम लोग पहले लेक्चर में देखे थे कि हमने बताया था कि अलंकार मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन एक तीसरा अलंकार उभय अलंकार के बारे में भी विभाजन किया गया है। और उभय अलंकार में मैंने बताया था कि जब शब्द और अर्थ दोनों माध्यम से कवि चमत्कार ला करके काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करता है, तो वहां पर उभय अलंकार होता है। और उभय अलंकार के अंतर्गत श्लेष अलंकार भी आता है। तो उभय अलंकार में, क्योंकि इसमें शब्द और अर्थ दोनों का ध्यान रखा जाता है, तो जब शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार लाकर कवि काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करता है, तो उभय अलंकार होता है। तो श्लेष अलंकार उभय अलंकार में आता है। तो मैंने बताया कि श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी जब
जब कोई शब्द एक बार ही आता है लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक हो जाता है तो वहां पर होगा श्लेष अलंकार। या इसकी परिभाषा लिख दे रहा हूं। जब काव्य में एक शब्द या जब काव्य में कोई शब्द एक बार आता है, एक बार आता है, किंतु उसके एक से अधिक अर्थ निकलता है, अधिक अर्थ निकलता है, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार होता है या उसे श्लेष अलंकार कहा जाता है। ठीक, तो यहां पर अर्थों की पुनरावृत्ति, एक शब्द एक ही बार आवे लेकिन जब उसके अर्थ एक से अधिक हो जाता है तो श्लेष अलंकार कहा जाता है। और यह अलंकार भी आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब जैसे इसको उदाहरण देख ले, उदाहरण के रूप में देख लिया जाए तो एक है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इसके अंतिम लाइन में श्लेष अलंकार है, यानी हम लिख दे रहे हैं, केवल अंतिम लाइन ही लिख रहे हैं, पानी गए न उबरे, उबरे मोती मानुष चून। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यानी यहां पर पानी शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है लेकिन इसके अर्थ कई हो जाते हैं। मोती के संदर्भ में अलग अर्थ हो जाता है, मानुष के संदर्भ में अलग हो जाता है और चून के संदर्भ में भी अलग हो जाता है। यानी पानी शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक हो जाता है, इसलिए यहां पर कौन अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। तो आपका पहला उदाहरण है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यानी इसमें मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ होता है चमक, पहला अर्थ होता है चमक, आभा, तेज। मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ होता है इज्जत, प्रतिष्ठा, इज्जत या चरित्र। और चून के संदर्भ में पानी का अर्थ होता है पानी, जल, पानी। तो कह रहा है कवि कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। यानी पानी को बचा कर रखना चाहिए क्योंकि पानी के बिना जगत सूना है। पानी गए न उबरे, पानी के चले जाने से उबर नहीं पाता है मोती, मानुष और चून। यानी मोती का महत्व तभी तक है जब तक उसका चमक बरकरार है।
जब तक उसका रंग बरकरार है तभी तक मोती का महत्व है। अगर मोती का चमक घिस जाए तो उस मोती का कोई मूल्य नहीं होता है, वह एक आम पत्थर बन जाता है। यानी मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ होता है चमक। तो मोती तभी तक महत्वपूर्ण है, तभी तक मूल्यवान है जब तक उसमें चमक बरकरार है। तो मोती का पानी चला जाता है, मोती का चमक चला जाता है, मोती का रंग चला जाता है, तो वह मोती महत्वहीन हो जाता है। मानुष और मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ है इज्जत या चरित्र। मनुष्य का महत्व भी तभी तक है जब तक उसका चरित्र और इज्जत बरकरार है। जिस व्यक्ति का चरित्र गिर जाता है, प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है, वह मनुष्य भी महत्वहीन हो जाता है। आप देखते होंगे एक बहुत सामान्य फैमिली का कोई व्यक्ति जा रहा है और लोग कहते हैं कि ये फला व्यक्ति है, बड़े अच्छे आदमी है, बड़े प्रतिष्ठादार व्यक्ति है, उनका एक अलग सम्मान होता है। और एक व्यक्ति जाता है तो लोग कहते देखिए बेहाया जा रहा है, न अपने इज्जत की चिंता है न दूसरे की इज्जत करता है। ठीक, तो मनुष्य का महत्व भी तभी तक है जब तक उसकी इज्जत, चरित्र यानी प्रतिष्ठा बरकरार है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा और चरित्र को बचा कर रखे। और चूना या आटा को कहा जाता है। चूना या आटा को कहा जाता है। तो चूने का महत्व तभी तक है जब तक उसमें पानी बरकरार है। जब चूना सूख जाता है तो वह चूना महत्वहीन हो जाता है। जैसे चूने को एक बार आप पानी में भिगो दें तो घर की सफाई करते हैं, लेकिन वही पानी जब सूख जाता है तो उसके बाद जो बचा हुआ चूना होता है उसका कोई मूल्य नहीं रहता। या सूखा चूना है और जब वो पानी मर जाता है यानी घुकुड़ जाता है तो वह भी बेकार हो जाता है। तो यहां पर कवि ने पानी शब्द, रहीमदास ने पानी का प्रयोग किया है। पानी यहां पर एक बार आया है लेकिन इसके अर्थ एक से अधिक हो गए हैं, इसलिए इसमें श्लेष अलंकार होगा। ओके, इसी तरह एक और उदाहरण से समझिए। सुवर्ण को खोजत फिरे। सुवर्ण को खोजत फिरे। खोजत फिरे, सुवर्ण को खोजत फिरे। कवि व्यभिचारी चोर। कवि व्यभिचारी चोर, सुवर्ण को खोजत फिरे, कवि व्यभिचारी चोर। तो यहां पर सुवर्ण शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है, लेकिन इसके भी अर्थ एक से अधिक हो जा रहा है, यानी इसके कई अर्थ निकल रहे हैं। कविता है, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारू ओर, सुवर्ण को खोजत फिरे, कवि व्यभिचारी चोर। यानी कवि के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ होता है सुंदर अक्षर या सुंदर शब्द। तो कवि जो है हमेशा सुंदर शब्द ढूंढता रहता है ताकि उसका कविता और ज्यादा प्रभावी हो। यानी कवि जो है हमेशा सुवर्ण, सुंदर वर्ण या सुंदर शब्द ढूंढता रहता है ताकि उसकी काव्य प्रभावशाली हो सके, अच्छा हो सके। व्यभिचारी, व्यभिचारी के संदर्भ में होता सुवर्ण का मतलब सुंदर स्त्री। सुंदर स्त्री, व्यभिचारी पुरुष हमेशा सुंदर स्त्री को ढूंढता रहता है। और चोर, चोर के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ हुआ आपका सोना या धन। सुवर्ण मतलब सोना या सोना
धन को भी कहा जाता है सोना या धन। और चोर जो होता है हमेशा सोना या धन ढूंढता रहता ताकि उसको चुरा ले। तो इस तरह यहां पर सुवर्ण शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है, लेकिन इसके अर्थ एक से अधिक हुए। इसमें कई अर्थ चिपके हुए हैं। कवि के संदर्भ में अलग, व्यभिचारी के संदर्भ में अलग और चोर के संदर्भ में अलग। तो यहां पर भी आपका यमक अलंकार होगा। ओके, या एक और उदाहरण देखिए। जो घनीभूत पीड़ा थी, जो घनीभूत पीड़ा थी, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर, दुर्दिन में आंसू बनकर, आंसू बनकर वह आज बरसने आई, वह आज बरसने आई। तो जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। तो यहां पर घनीभूत शब्द का प्रयोग हुआ है। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। जो घनीभूत पीड़ा यानी बहुत दिन से इकट्ठा, यानी इसका एक अर्थ होगा बहुत दिन से इकट्ठा। और दूसरा होता है मेघ, बादल। तो कवि कह रहा है कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। यानी जो बहुत दिनों से पीड़ा इकट्ठा थी वह मस्तक में स्मृति सी छाई, वह हृदय में स्मृति के रूप में बनी हुई है। और आज दुर्दिन में जब खराब समय तो वही पीड़ा आंसू के रूप में निकलने लगी है। यानी आंसू बनकर वह जैसे आंसू की बारिश हो रहा है। तो एक घनीभूत का अर्थ होता है जो बहुत दिनों से पीड़ा इकट्ठा हुआ था। तो जो पीड़ा बहुत दिन से इकट्ठा था वह आज खराब समय में वह आंसू के रूप में वर्षा कर रहा है। या दूसरा है जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तिष्क में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। यानी जो घनीभूत पीड़ा थी, यानी जो बहुत दिन से बादल कलेक्ट हो रहे थे, इकट्ठा हो रहे थे, जो बादल बहुत दिनों से इकट्ठा हो रहे थे, दुर्दिन में आंसू बनकर वह बरसात के समय में वह एक साथ बरसने लगे। तो इस तरह कभी यहां पर घनीभूत शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है, लेकिन इसके अर्थ एक से अधिक हो गया है, इसलिए यहां पर भी श्लेष अलंकार होगा। या इसी तरह एक और उदाहरण देख लीजिए। चिरंजीवी चोरी जुड़े, चिरंजीवी जोरी जुड़े, चिरंजीवी जोरी जुड़े, क्यों न स्नेह गंभीर, क्यों न स्नेह
गंभीर, चिरंजीवी चोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा, को घटी ये वृषभानुजा, ये वृषभानुजा, को घटी ये वृषभानुजा, वे हलधर के वीर, वे हलधर के वीर, तो चिरंजीवी चोरी चुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। यानी यहां पर वृषभानुजा शब्द का प्रयोग हुआ है। वृषभानुजा, तो वृषभानुजा के भी दो अर्थ निकलते हैं। एक होता है वृषभानुजा यानी वृष की भानुजा यानी बैल की पुत्री, तो चिरंजीवी चोरी चुरे यानी वृषभानुजा में एक अर्थ होगा वृषभानुजा यानी बैल की पुत्री, और दूसरा है जोतने वाले भाई यानी बलराम के भाई, या जोतने वाले बैल के भाई, जोतने वाले बैल के भाई। तो चिरंजीवी चोरी चुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के बीच। यानी यहां पर राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में कवि ने कहा है कि इन दोनों की जोड़ी क्यों न चिरंजीवी हो और इनके बीच स्नेह क्यों नहीं, प्रेम क्यों नहीं प्रगाढ़ हो। क्यों को घटी, क्योंकि एक जो है वह वृषभानुजा की पुत्री है या बैल की पुत्री है, तो वे हलधर, तो वे भी बलराम यानी हल जोतने वाले के भाई बलराम के भाई, तो दोनों एक से बढ़कर एक हैं, इसलिए इनके बीच का जो प्रेम है वह क्यों नहीं बहुत चिरंजीवी रहेगा। तो चिरंजीवी चोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। तो यहां पर भी आपका श्लेष अलंकार होगा। तो चिरंजीवी चोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा। तो इनमें देख रहे हैं कि एक शब्द एक बार आया है लेकिन अर्थ एक से अधिक हो गया है, इसलिए यहां पर श्लेष अलंकार होगा। यह एक बहुत फेमस कविता और परीक्षा में बहुत आता है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होई। तो यहां पर भी श्लेष अलंकार होगा, यानी श्लेष अलंकार के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो जब कोई शब्द एक बार आता है लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक हो जाता है तो वहां पर श्लेष अलंकार होगा। ओके, चलिए वीडियो बड़ा हो जाने के कारण अब बचा दो अलंकार, आपका वक्रोक्ति अलंकार और विवक्षा अलंकार। ये भाग 3 में, ये तीसरे अगले वीडियो में आपको विवक्षा अलंकार पढ़ाऊंगा और वक्रोक्ति अलंकार पढ़ाऊंगा। आज यहीं पर क्लास को रोक रहा हूं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और साथ में जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, और ताकि जो भी नया वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। और प्रयास ये करिए कि वीडियो को और भी जो लड़के परीक्षा की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी ये वीडियो पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट में अपना विचार अवश्य रखिएगा। अगर खराब भी लगा तो उसके बारे में भी आप लोग कमेंट में उसको लिखने का प्रयास करिएगा, ताकि अगला वीडियो और बेहतर बनाया जा सके। ठीक, ओके।
धन्यवाद।